हाय दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं यहाँ पर आरआरबी सेंट्रलाइज नंबर 08/2024 यानी लेवल 1 की भर्ती यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। डिटेल्स जानकारी आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम्स पैटर्न तक और हमारी रेल अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट रहेंगी, सभी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं सभी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, कल ही ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद ये पोर्टल में इनके यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ के वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो आज ही के डेट में ये फिर से एक बार दोबारा ये चीज़ पोस्ट कर दिया गया है। और जहाँ तक मुझे फॉर्म फिलअप्स एंड लास्ट डेट को समझाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि 23 जनवरी से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और लास्ट डेट यहाँ पर 22 फरवरी तक जो है यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। टोटल यहाँ पे पोस्ट्स आप लोगों की 32,438 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर 18 साल से लेकर 36 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोर्ट केस चल रही है। देखिए, क्वालिफिकेशंस चेंज होती हैं या नहीं, या यहाँ पे वैकेंसी बढ़ेंगे या नहीं। एक 23 तारीख को आप लोगों की ट्विटर कैंपेन भी है, ठीक है। तो उसे हम लोग को भी करना है वायरल। और यहाँ पे एग्जामिनेशंस की प्रोसेस आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरीक़ा से आप लोगों को डाउट थी कि कितनी एग्ज़ाम्स होगी, एक ही सीबीटी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया। जो सभी को यहाँ पर डर रहे थे कि कितनी सारी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सीबीटी एग्ज़ाम्स आप लोगों की बस होने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पर 1:1 रेशियो में शॉर्टलिस्टेड की जाएंगी डीबी और मेडिकल के लिए, क्योंकि अब जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर हट चुकी है। एज रिलैक्सेशन टेस्ट तो देखिए आपको देखने को मिलने वाला, ओबीसी के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 5 साल। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 6 साल देखने को मिलेगा। अगर वहीं आप एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे 5 साल तक आप लोगों को इस छूट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप SC ST हैं तो 8 साल, ओबीसी हैं तो 6 साल, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन में आपको ये फ़ायदा मिलने वाला। एक फॉर्म फिलअप की फ़ीस SC ST OBC के लिए यहाँ पर देखिएगा, OBC एंड UR के लिए 500 एंड SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ लगेगा। चलिए, हमारे रेल अप्रेंटिसशिप भाइयों के लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर रेलवे की तरफ से बोली जा रही है वो आप लोगों को मैं बता दूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये बोली जा रही है कि CCA कैंडिडेट और यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट होगा उनके लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस रखी गई हैं, ठीक है। ये अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होती क्या हैं वो आप लोग को मैं एक अलग वीडियो देकर मैं आप लोग को मैं बता दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा वैकेंसी टेबल में कि हमारे CCA स्टूडेंट्स के लिए एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिएगा कि कैटेगरीज वाइज आप लोगों को कोई सेपरेट वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को CCA में इतनी वैकेंसी है यही सिर्फ बता दिए हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है वो बहुत जल्द जो है मैं अभी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा, यहाँ पे जो अदर स्टूडेंट पे डाउट था कि अप्रेंटिस में जो कर रहे हैं अभी वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, एक कट ऑफ डेट यहाँ पर रेलवे की तरफ से बता दिए गए हैं कि अगर आप 2025 तक अगर आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होती हैं तो आप इजली तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या किसी कैंडिडेट की मानिए रेल अप्रेंटिसशिप हो रही है, अगर वो आप CBT एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 से पहले बैठ चुके हैं, वो भी यहाँ पर जो है इसलिए तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें कुछ एक चीज़ में उन लोगों को समस्या आ सकती है। अगर आप लोग के जैसे सब फॉर्म फिलअप अगर आप करेंगे तो वहाँ पे NSC का मार्क्स आप लोगों को देना पड़ेगा। बट उससे पहले याद रखिएगा कि ये तो आप लोग की कट ऑफ डेट रहेंगी, लेकिन आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट शो करना पड़ेगा। अगर आप शो नहीं कर पाएंगे तो CCA की जो बेनिफिट है आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूजन थे कि मैंने WCR से अप्रेंटिस किया है, मैंने ईस्टर्न रेलवे से अप्रेंटिस किया है,
तो मैंने क्या, तो आप किसी भी जोन से, किसी भी आरआरबी या आरआरसी से आप जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिएगा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में यहाँ पर बताए ये गए हैं कि आप लोगों की जो एनसीवीटी की मार्क्स हैं, ठीक है, उनकी आपकी 1/3 जो है आप लोगों को दिया जाएगा। यही यहाँ पर बोला जा रहा है फाइनल मेरिट में जब आप लोग सीबीटी करके लाएंगे। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट जो स्टूडेंट को अभी तक जो है यहाँ पर परेशान कर रही है वो है 12.5। तो ये मैं आप लोगों को सिंपली मैं बता देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के जो है दोस्तों यहाँ पर बात किए हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि इन सिचुएशन वेयर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग एनसीवीटी स्कोर इज लेस देन ऑफ द मार्क्स ओरिजिनेट इन सीबीटी, then the higher and best 2 marks obtained by the candidate will be awarded for the preparations of final merit list। तो इसका कहने का मतलब देखिए, मैं एक एग्जांपल में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, तो ही जो आप समझ पाएंगे। देखिएगा एग्जांपल में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप जैसे कि अप्रेंटिस में आप लेके आए थे 75 नंबर, ठीक है, अप्रेंटिस में आप 75 नंबर लेके आए थे। अगर इसका आप 1/3 कीजिएगा तो आएगा 25 नंबर, ठीक है। और आप मान लीजिए सीबीटी एग्ज़ाम्स में बैठें और वहाँ पर आप एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम्स में आप 55 नंबर लेकर आए हैं, ठीक है, और 55 और 25 नंबर ऐड कीजिएगा तो आप दोनों का ये मिला के कितना हो जाता है, 80 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हायर एंड बेस्ट 2 marks obtained by the candidate will be awarded for the preparation of final merit। मान लीजिए ये आप लोगों की अप्रेंटिस की मार्क्स है कितना, 75, और ये सीबीटी मार्क्स का जोड़कर है। ये 55 नंबर का आपका 2/3 नहीं किया, ये याद रखिएगा। यही नंबर आपको 1/3 इस पे जोड़कर, जो ये दोनों में से ज़्यादा रहेगा, ये दोनों में से आप लोगों को कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। अप्रेंटिस की आपका 75 नंबर मार्क्स और ये 1/3 का मार्क्स जोड़कर 55 नंबर में, अगर आप लोगों का सीबीटी का अगर अप्रेंटिस से हाईएस्ट रहेगा तो आप लोग की सीबीटी वाला मार्क्स को लिया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप सीबीटी का स्कोर अप्रेंटिस से कम रहा, मान लीजिए कि अगर जैसे 75 है, ये है आपका अप्रेंटिस वाला मार्क्स, और आपकी समझ लीजिए कि सीबीटी में आप 70 लेके आए थे, ठीक है, जोड़ने के बाद आपका 70 आ रहा है, तो आप लोग का अप्रेंटिस वाला मार्क्स लिया जाएगा। तो इसका लॉजिक यही बन रहा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर कुछ अलग अलग ही यहाँ पर बोल रहे हैं। अभी भी कोई भी प्रॉपर तरीके से जो हैं ये कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2/3 का जैसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कोस्ट कंप्लीट आप लोग के फिज़िकल टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है वेटेज जो है आप लोगों को दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट मान लीजिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो मतलब अभी ऑन गोइंग अप्रेंटिसशिप है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म जो है अच्छे तरीक़े से मार्क्स को फिल कीजिएगा, ठीक है। और जो अभी तक इनका रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उस टाइम में फॉर्म फिलअप के टाइम में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि करना क्या होगा, ठीक है ना। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए थे। और सीबीटी में सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस कुछ इस तरीक़ा से रहेगा, और 90 मिनट का टाइम, जहाँ पर साइंस मैथ में आपको 25-25 नंबर, रीजनिंग के 30, और करंट अफेयर और जीएस के लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100, और 1/3 आप लोगों की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है वो लोगों के लिए पीईटी रहेगा, जो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो रहते हैं, ठीक है। टोटल आप कुछ इतनी सारी जोन से जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और डिटेल्स वाइज आप को यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस तो 10th और आईटीआई एंड एनसीवीटी अप्रेंटिस किया, तो आप प्लीज़ से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप लोग को 14 जैसे पोस्ट देखने को मिलेंगी, जहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और कौन सी सीसीएस स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पोस्ट चुनना चाहिए वो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर जो है मैं करूँगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप इस तरीक़ा से वैकेंसी टेबल आप देख लीजिएगा, आप जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा कि वेस्टर्न जोन यानी मुंबई के वेस्टर्न जोन में इतनी सारी पोस्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सीसीए वालों के लिए 936 और
यहाँ पर टोटल यहाँ पे 4600 प्लस पोस्ट हैं यहाँ पर। और इस तरीक़ा से SC ST OBC में सीट सेग्रीगेट है। वैसे ही करके सभी जोन का यहाँ गाइज यहाँ पर दिया गया है। अब अपने अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशंस थे, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थे यहाँ पे पैरा नंबर 12.5 में अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए। तो शायद ही मैं आप लोगों का जो समझा पाया हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।